बॉडी के यस अंदर सर। ठीक है भाई, बॉडी में हम लोगों ने फॉन्ट फैमिली दी है सैंस सेरिफ, बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया है, नीचे वो सारा येलो दिखा रहा है। लेकिन जैसे हमने पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ को हमने कलर उसका रेड कर दिया और बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दिया। तो यहाँ पे देखें रेड भी आ गया और एक्वा भी आ गया। कहाँ पे? उसी के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉन्ट फैमिली कौन सी है इसकी? ये वही है सैंस सेरिफ, यानी इनहेरिट हो रही है। ये जो पैराग्राफ है ये इनहेरिट कर रहा है। जरा नीचे वाला देखिएगा, H2 को देखिएगा, फॉन्ट वेट है बोल्ड, टेक्स्ट लाइन सेंटर, दिस इज अ हेडिंग, ये है H2। तो इसमें हम लोगों ने H2 में कोई फॉन्ट कलर तो नहीं दिया, बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड कलर कहाँ से ले रहा है? फिर इनहेरिट कर रहा है, कहाँ से? बॉडी से कर रहा है। और फॉन्ट फैमिली कहाँ से इनहेरिट कर रहा है? बॉडी से कर रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है बेटे आप लोगों को? यानी बॉडी जो है वो मेन क्लास है हमारी, और वहां से कुछ जो हम यहाँ पे एलिमेंट्स दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ ऊपर से इनहेरिट कर रहे हैं लाजमी। यानी पैराग्राफ है वो कुछ ना कुछ इनहेरिट कर रही है। टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको अंडरलाइन किया है, तो ये देखें वो अंडरलाइन होके यहाँ पे उसने अंडरलाइन कर दिया है। और बाकी जो हम लोगों ने दिया है, हालांकि बॉडी को हम लोगों ने जो सैंस सेरिफ दिया वो सभी पे सैंस सेरिफ अप्लाइड है। बाकी बैकग्राउंड कलर जो दिया वो सब पे अप्लाइड है, सिवाय पी के। पी का चूंकि हमने अपना बैकग्राउंड कलर दे दिया है, बाकी चीजें सारी वो ऊपर से ले रहा है। समझ आ रही बात? जी सर। तो इस तरह से आप लोग स्टाइल को इनहेरिट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ स्टाइल जो है वो कन्फ्लिक्ट करते हैं। कन्फ्लिक्ट किस तरह से करेंगे? जैसे हमने पी दे दिया, H1 दे दिया, H2 दे दिया, ऊपर यानी बॉडी नहीं है, अलहदा नहीं है कोई क्लास, H2 ऊपर भी दे दिया है, यहाँ भी कलर हमने दे दिया ब्लू, नीचे भी कलर दे दिया H2 में रेड। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दे दिया इटैलिक, वो इटैलिक आ जाएगा। चले, बैकग्राउंड कलर दे दिया है येलो। तो उसने कौन सा अपनाया? क्या उसने ब्लू कलर अपनाया या उसने अप्लाई किया या कौन सा किया? रेड किया इसने। H2 को देखें, ये H2 है, तो वो कह रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट करता है। और कौन सा वो लेगा? जो लेटेस्ट होगा। व्हेन टू स्टाइल सेट कन्फ्लिक्टिंग वैल्यू, कन्फ्लिक्टिंग हो गई है ना। H2 देखो ऊपर भी हम लोगों ने लिया हुआ है, H2 लिया है, कलर इसको ब्लू दे दिया, लेकिन नीचे H2 लेके हमने कहा कलर रेड है। तो कौन सा वो लेगा? जो नीचे वाली वैल्यू दी गई होगी बाद में, जो बाद में वैल्यू दी गई होगी वो अप्लाई कर रहा है। क्या ये बात समझ आ रही बेटा? जी सर। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो ही है, और इटैलिक भी किया, ऊपर से इटैलिक ले लिया, लेकिन कलर ब्लू वाला H2 के लिहाज से नहीं लिया। उसने कौन सा लिया? जो लहदा से हम लोगों ने H2 में दिया तो वो लिया। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो कन्फ्लिक्ट करती हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बैकग्राउंड पे कुछ प्रॉपर्टीज चलती हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग कर चुके हैं, इमेज लोग लगाते हैं, बैकग्राउंड की पोजीशन चेंज की जा सकती है। क्या किया जा सकता है? प्लेसमेंट ऑफ बीजी इमेज विद इन एलिमेंट, यानी जो बैकग्राउंड इमेज होता है उसको हम लोग प्लेसमेंट उसकी कर सकते हैं मुख्तलिफ जगह पे। बैकग्राउंड को रिपीट किया जा सकता है, रेपिटेटिव उसकी जो एक पिक्चर है उसको बार बार रिपीट आप करवा सकते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट है, वेदर बीजी इमेज स्क्रॉल विद पेज, यानी अटैच उसको कर दिया जाता है कि पिक्चर जो है वो जैसे हम स्क्रॉल डाउन करें तो पिक्चर साथ साथ ही स्क्रॉल करें। इनको अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। फिर बैकग्राउंड है, तो ये शॉर्ट हैंड टू सेट ऑल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ठीक। बैकग्राउंड ओनली बैकग्राउंड जो देते हैं, ये हमने स्पेसिफिक चीजें कर दी, बैकग्राउंड कलर, इमेज, पोजीशन, रिपीट, अटैचमेंट। तो वैसे भी बैकग्राउंड दी जा सकती है, उसकी आगे वैल्यूज देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा ये एग्जांपल दी हुई है बैकग्राउंड कलर की। तो बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दिया और उसका वो अप्लाई कर दिया है बॉडी के ऊपर। तो इस तरह से है ये वाला कलर, तो बॉडी का कलर जो बैकग्राउंड वो सेट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? URL देंगे, यहाँ पे URL इमेजेस, यहाँ पे तो चले हमने इमेजेस .jpg उसने इस तरह से दिया। मैं आप लोगों को एग्जांपल करवाता हूँ। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे पूरा वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हैं जहाँ से इमेज को उठाया जा रहा है। तो बैकग्राउंड इमेज के नाम की ये प्रॉपर्टी है। तो अभी इसको हम लोग करके देखते हैं अप्लाई।
कंट्रोल एस, इसका नाम ही बीजी रख लेते हैं और बैकग्राउंड के लिहाज से है, और इसको सेव करवा लेते हैं जी इस प्रैक्टिस के अंदर, bg.htm सेव। तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ऊपर टाइटल भी दे दिया, और इधर भी चले हम दे देते हैं h1 अलाइन सेंटर, और यहाँ पे भी यही लिख देते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड स्टाइल, ये क्लोज्ड, एक HR एंड दैट्स इट। अच्छा, अब ऊपर हम लोगों ने बॉडी के अंदर ही हम लोग ऊपर एक स्टाइल लेंगे। पहली बात तो ये है हेड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यहाँ से स्टाइल को और स्टाइल के अंदर हम लोग बॉडी के लिए स्टाइल बना लेते हैं, बॉडी एलिमेंट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। बैकग्राउंड, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें, अटैचमेंट, क्लिप, इमेज, रिपीट, साइज, ओरिजिन, कलर। तो हम कलर को अप्लाई करने जा रहे हैं। कलर चले वही उठा लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है इसने। इसको सेव, तो ये बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा कलर, बैकग्राउंड कलर। देखिए अप्लाई हुआ है। जी सर। यस सर। अब हम एक, ठीक है बेटा, अब हम एक पिक्चर लेते हैं। बेसिकली इस तरह से करना है कि ये प्रैक्टिस पड़ी हुई है। इमेजेस में हमारे पास इमेजेस पड़े हुए हैं, कंप्यूटर, हाउस, पिक्चर। तो यहाँ पे हम एक नई डाउनलोड करते हैं ताकि थोड़ी सी बेहतर कोई हम इमेज करते हैं कोई डाउनलोड, यानी बैकग्राउंड के लिहाज से। मैं पिक्सेल्स में जा रहा हूँ, pixel.com, यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड्स, चले यही हम लोग कर लेते हैं। बैकग्राउंड्स आ गई, तो यहाँ से कोई भी जो बैकग्राउंड है, लाइट सी बैकग्राउंड, उसको, ये काफ़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं, काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन की पिक्चर्स, तो इनको हम लोग अप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास, चले ये सनसेट की भी है। पिक्चर इस टाइप की आप लोगों ने बैकग्राउंड पे सेट करनी कि हमारे जो कंटेंट है उसकी विजिबिलिटी रहे, अदरवाइज उसका कोई और सॉल्यूशन भी होता है। चलें हम एक फ़िलहाल ये मैं डार्क एक है हमारे पास इमेज, इसको मैं कर रहा हूँ सेव, डाउनलोड हो चुकी है। ये पिक्चर है हमारे पास, इसको करते हैं यहाँ से कट और इमेजेस में ला के मैं इसको सेव करवा, क्योंकि बैकग्राउंड के तौर पे ले रहे हैं, इसका नाम ही हम लोग बीजी पिक रख लेते हैं। बीजी पिक इसका मैंने नाम रख लिया है। इसकी एक्सटेंशन हमारे पास है जेपीजी। ये देखो आप ऊपर लेके आए माउस पॉइंटर, तो वो बता रहा है आइटम टाइप जेपीजी। बीजी पिक इसका नाम रख लिया है, इसको अप्लाई करते हैं जीसी पे। ये बैकग्राउंड कलर था, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज, ये देखिए, और यूआरएल देंगे इमेज, इसको खत्म करके यूआरएल लिखना है
ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है कि एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर डबल कोट्स देने, इमेजेस के नाम का फोल्डर है हमारा, इसमें bgpic.jpg ये हमारी फाइल का नाम है। समझ आ रही है बेटे यहाँ तक? जी सर आ रही है। ओके यस सर। ठीक है बेटा। तो ये देखें पिक्चर हमारी बैकग्राउंड पे अप्लाई हो चुकी है। ओके ओके और नॉट ओके? ओके पूरे सर। ओके सर। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी बॉडी पे इसको किया है अप्लाई, तो इस तरह से उसने वो तमाम की तमाम वहाँ पे दे दी। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टाइल हम लोग दे देते हैं H1 के लिहाज से, H1, और इसको यहाँ पे ही लाइन भी इसकी कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन, और इसका कलर है जी FF वाइट कलर, ताकि ये प्रॉपर्ली नजर आए। यहाँ पे अब सेंटर देने की जरूरत नहीं है। तो बैकग्राउंड स्टाइल जो हमने लिखा वो वाइट कलर में नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसको एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड के हवाले से, ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी। इसकी मदद से हम लोग इसको, ओपेसिटी होती है कि जो हमने पिक्चर दी होती है इसकी हम एक वैल्यू देते हैं और उससे क्या कहते हैं यार इसको, यानी लाइटर पिक्चर जो है वो लाइट हो जाती है, यानी वो जैसा से वाटर मार्किंग नहीं होती, यानी उस टाइप की बन जाती है। तो इसको हम लोग देते हैं वैल्यू, आपने देनी है 0 से लेके 1 तक होती है वैल्यू, तो इसको मैं 0.5 दे रहा हूँ वैल्यू। पॉइंट 8 सिटी वैल्यूज, मुझे इसकी वैल्यूज बेटे चेक कर लेने दें कि कहाँ से 100% ओपेक हो जाती है ये, यानी ट्रांसपेरेंसी, हम लोग बेसिकली ये लफ्ज आता है ट्रांसपेरेंसी, मुझे ओपेक से ही याद है। तो बेसिकली पिक्चर में हम लोग ट्रांसपेरेंसी देते हैं, तो ये दे रहा है जी 0 वैल्यू 0 एलिमेंट टू कम्प्लीटली इनविजिबल वैल्यू 1 कम्प्लीटली ओपेक, यानी 0 से अगर हम करते हैं तो अगर 1 देते हैं तो 100% ओपेक होगा, और यहाँ से चेक कर लेते हैं। ओपेसिटी इसने भी 0.5 दी हुई है। चलें इसको चेक कर लेते हैं अगेन। अच्छा, ये पूरी हम लोग बैकग्राउंड इमेज के तौर पे लगा रहे हैं, ये वैसे जो इमेज लगेगा, बहरहाल इसको मैं दे के देखता हूँ। अगर 0 कर देते हैं, सर ये H1 पे अप्लाई हो रहा है बस, ऐसे ही H1 पे अप्लाई हो रहा है। ये यस सही सर। कहते हैं, क्योंकि बॉडी हम लोग दे रहे हैं तो वो इमेज के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा उसको, ऐसे ही है ना? अगर लिखें बैकग्राउंड ओपेसिटी अप्लाई होगा। बैकग्राउंड ओपेसिटी है ये,
चलें इस तरह से चेक कर लेते हैं। नो ये नहीं है, वो सही कह रहे हैं, वो जो H1 है ना सिर्फ उसी पे हो रहा है। फिलहाल इसको ओपेसिटी को निकाल देते हैं हम, बैकग्राउंड पे ही वापस आते बॉडी में जो भी होगा उस पे अप्लाई होगा। हैं। हाँ बाकी बॉडी में इमेज जो हम लगाएंगे उसके ऊपर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। चूंकि हमने बाद में कोई नहीं पिक्चर वगैरह लगाई, इसको टोटली हम लोगों ने बैकग्राउंड पे लगा दिया, तो इसलिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, इसको फर्दर देखते हैं बेटा। यहाँ पे ये हमने पिक्चर लगा ली, और नेक्स्ट है हमारे पास रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट। तो रिपीट एक्स जो है ये वैल्यू है, रिपीट वाई यानी एक्स की तरफ, वाई की तरफ रिपीट करना है, या नो रिपीट। तो ये तीन जो हैं ये वैल्यूज होती हैं। कैन बी रिपीट यानी जो रिपीट है वो डिफ़ॉल्ट होती है, हम एक्स एक्सिस की तरफ भी कर सकते हैं, वाई एक्सिस की तरफ भी, या नो रिपीट इसको देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये इमेज है, पोजीशन उसकी बैकग्राउंड पोजीशन दी गई है कि 375 पिक्सल और 20 पिक्सल जैसे ये इसने दी है। तो इसको हम लोग दे सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस के लिहाज से और वाई एक्सिस के लिहाज से उसकी पोजीशन उसने सेट की है। तो हम लोग अगर छोटा इमेज हो तो उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। कुछ छोटा इमेज हम लोग लेके देखते हैं। यहाँ से चलें, इधर से मैं बना देता हूँ। इसको जनाब यहाँ पे रख लेते हैं, इमेजेस जेपीजी है ये भी फाइल, और इसका नाम हमने पिक रख लेते हैं, ओनली पिक। तो यहाँ पे पिक के नाम के ये छोटी सी पिक्चर आ गई। अब इसको पिक डॉट जेपीजी ये अप्लाई करते हैं। तो ये देखें, मैं यानी दिखाना ये चाह रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है पिक्चर्स रिपीट हो रही हैं, सही है, क्योंकि छोटी पिक्चर थी वो रिपीट हो रही है। अगर हम इसको रिपीट दे के, रिपीट बैकग्राउंड रिपीट सॉरी, तो नो रिपीट करेंगे, ये वाली अगर अप्लाई कर देते तो एक सिंगल पिक्चर के तौर पे ये आ जाएगी, ये यहाँ पे उसने दे दी। सेकेंडली हम लोग क्या कर सकते हैं जी कि इसको रिपीट तो करो, लेकिन किस लिहाज से, रिपीट एक्स यानी एक तो है रिपीट, एक है रिपीट एक्स, एक्स एक्सिस के लिहाज से। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ रिपीट हो गई है। समझ आ रही बेटा बात? जी सर। यस सर। इसी तरह वाई एक्सिस की तरफ अगर करना चाहें तो ये इस तरफ को हो गई है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इसको रिपीट कर दो, एक दफ़ा ही आए, लेकिन इसकी पोजीशन जो है ना वो भी दो। पोजीशन इसकी हम देना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी पिक्सल्स के लिहाज से 500 पिक्सल्स, और वाई के लिहाज से इसको 100 पिक्सल दे देते हैं। तो यहाँ पे इसको शो करो, तो हम एग्जैक्ट जो उसकी लोकेशन होती है उस लिहाज से उसको पोजीशन दे सकते हैं। कोमा तो नहीं है? यस सर। नहीं, कोमा नहीं, बैकग्राउंड पोजीशन है। बैकग्राउंड ये सारी बेसिकली बैकग्राउंड की ही है, बैकग्राउंड पोजीशन। ओके, तो ये देखें कि जहां पे आप लोग पिक्सल्स के लिहाज से देंगे वहां पे वो शो हो रही है। क्लियर?
Yes, sir. सर क्योंकि हम लोग सारा वो बॉडी के अंदर दे रहे हैं तो इस वजह से ये मतलब फर्क पड़ रहा है चीज़ों का। अच्छा, चेंज करके देखते हैं इसको जनाब कर देते हैं यहाँ से 600 तकरीबन दरमियान में आ जाएगा, और ये जो है इसको कर देते हैं 300। ये वाई की तरफ मूवमेंट होती है। 600 जो है वो एक्स एक्सिस की मूवमेंट है, ये देखें, और 300 वाई एक्सिस की। तो यहाँ पे उसने ला के उसको सेट कर दिया। तो इस तरह से बैकग्राउंड जो है जहाँ मर्जी उसको सेट किया जा सकता है। प्रॉपर्टी है बेसिकली, आप लोग सिर्फ बैकग्राउंड बॉडी की ही नहीं लगाते, यहाँ पे तो पूरी बॉडी पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग किसी एक मखसूस जो डिव है उसके अंदर लगा सकते हैं। अब मैं एक डिव बनाने जा रहा हूँ, इसको ख़त्म कर देते हैं। हम एक अपनी क्लास क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम लोग रख देते हैं पिक, ठीक है, डॉट पिक इसका नाम रख लेते हैं, क्लास का नाम डॉट पिक। और इसके बाद मैं चार के बाद डिव ले रहा हूँ, डिव स्टार्ट एंड एंड। इसके अंदर हम लोग ये क्लास अप्लाई करेंगे, क्लास इज इक्वल टू पिक। और चूंकि हमने ये बना दिया, इसको बॉर्डर भी लगा देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल का बॉर्डर है, सॉलिड बॉर्डर लगाओ, और इसको ग्रीन कलर का लगा दो बॉर्डर। ओके, क्योंकि हमने इसकी विड्थ और हाइट नहीं सेट की, आप लोगों को पता है कि जो डिव होती है उसकी विड्थ और हाइट सेट करना पड़ती है। तो इसकी विड्थ और हाइट हम दे देते हैं, लेट्स सपोज 400 पिक्सल विड्थ है, और हाइट इसकी है जी 300 पिक्सल्स। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड के लिहाज से हमने दिए, इनको कर देते हैं 50 और 50 पिक्सल और 50 पिक्सल्स। देखें ज़रा, एक डिव ले लिया हमने, उसके अंदर अब डिव के अंदर हम लोगों ने 50 और 50 के लिहाज से उसको एडजस्ट किया। अगर हम उसकी पोजीशन नहीं देंगे तो वो ये अपर कॉर्नर के साथ आ जाएगी पिक्चर। समझ आ रही बात? जी सर। तो अगर आप लोग रिपीट करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिपीट, पिक्चर रिपीट होगी ये इस तरह से। यानी अब विद इन बाउंड्री जो हमने डिव दी है, सिर्फ उसी के अंदर रिपीट हो रही है और कहीं पे नहीं हो। क्लियर? जी सर। तो ये इस तरह से। जी बेटा, क्या कह रहे हैं? तो हम इसको नो रिपीट कर देते हैं। अब पोजीशन चेंज करनी है, मैं इसको 150 दे देता हूँ। आपने इसी रेंज में रहना है, यानी 400 और 300 के इन बिटवीन। इसको 50 ही रहने देते हैं। 150 एक्स एक्सिस के लिहाज से, तो ये देखें एक्स एक्सिस के लिहाज से मूव करेगी। अब हम इसको वाई एक्सिस के लिहाज से भी मूव करवाते हैं, इसको भी मैंने 150 दे दिया वाली, तो ये वाई एक्सिस के लिहाज से मूव करेगी। समझ आ गई बात? जी सर। Yes, sir. इसके अलावा आप लोग कोई भी बैकग्राउंड जो सेट करना चाह रहे हैं वो की जा सकती है। अच्छा, इसको कलर हमने दिया हुआ है वाइट, दैट्स वाई वो नज़र नहीं आ रहा। मैं कहूँ कि इसको हम दे देते हैं जी जीरोस, ताकि ब्लैक नजर आए। जो H1 है वो इसलिए नज़र आ रहा था, लेकिन वो वाइट कलर का था। समझ आ रही है ना? बैकग्राउंड उसकी वाइट थी, इस वजह से नहीं नज़र आ रहा था। तो अब देखें, जो हमने पिक्चर है उसको सेट कर लिया अपने डिव के लिहाज से। बाकी डिव को भी आप लोग पता है कि फ्लोट भी करवा सकते हैं इसको, और इसकी पोजीशन भी सेट की जा सकती है कि कहाँ पे इसको सेट करना है। तो हम लोग उसके लिहाज से भी वर्क कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, यानी बैकग्राउंड पोजीशन थी।
اور سیکنڈلی ہم لوگ ایک اور ڈیو لیتے ہیں, نام ہی ہم لوگ رکھ لیتے POS یعنی پوزیشن کے لحاظ سے. تو یہاں پہ میں صرف پوزیشن چینج کرنے جا رہا ہوں, پوزیشن, اور پوزیشن ہم اس کو دیتے ہیں 600 پکسلز اور 400 پکسلز. یہاں پہ ابھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے ڈیو یہ والی کلاس جو لی ہے اس کو ابھی اپلائی کیا ہی نہیں ہے. اپلائی کہاں پہ کرنا ہے؟ ڈیو سے اوپر ایک اور ڈیو لیتے ہیں, اس سے اوپر ایک اور میں ڈیو لینے جا رہا ہوں, سوری. تو یہاں سے کٹ کریں گے اور اس ڈیو سے کے نیچے ہم لوگ پیسٹ کر دیں گے, یعنی یہ والا ایکچولی بن رہا ہے سیکوینس. یہ دیکھیں یہ ڈیو ہے, یہ ڈیو یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے. اس کو بھی تھوڑا سا موو کروا دیتے ہیں. یہاں پہ میں اب کلاس اپلائی کرنے جا رہا ہوں POS پوزیشن والی. یہاں پہ مارجن دینا پڑے گا, مارجن لیفٹ. تو مارجن ہم دے دیتے ہیں 400 پکسلز اور مارجن ٹاپ دے دیتے ہیں ٹاپ سے 300 پکسلز. یس سر. اس طرح سے ہم پوری ڈیو کو, اور ڈیو کے اندر چونکہ پکچر لی ہوئی ہے, پکچر بھی ساتھ ہی موو کر کے گئی ہے. کلیئر؟ کوئی مسئلہ تو نہیں جی ہے؟ سر. جی سر. ایکسکیوز می سر, جی بیٹا. سر جو ہم بیک گراؤنڈ میں فیچرز کے اوپر ٹیکسٹ لکھتے ہیں وہ کیسے لکھیں گے؟ اچھا وہ بھی کر کے دیکھتے ہیں, اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لکھا جائے ٹیکسٹ وغیرہ. یہاں پہ ہم نے یہ 3 چیزیں کر لی, بیک گراؤنڈ امیج, ریپیٹ, پوزیشن. اس سلائڈ کے اندر یہ ہوگی. اب ہے URL نو ریپیٹ اور بیک گراؤنڈ پوزیشن 100% ٹاپ, 100% ٹاپ پہ رکھے. یہ بھی پوزیشن کی ویلیو دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اس نے اٹیچمنٹ دی ہے. اٹیچمنٹ کیسے کریں گے؟ بیک گراؤنڈ اٹیچمنٹ. تو وہ اگر ہم اس کو باڈی کے اندر دیتے ہیں تو وہ جہاں بھی ہم لوگ فکس کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا, اسکرول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں تک موو کرتے. اوور فلو پہ کیا کرے, جیسے ہی اوور فلو ہو تو اسکرول کرنا شروع کر دے. سمجھ آئیے نا بات؟ اور اس کو فکس کر دے. تو یہی میں اٹھا کے بلکہ اتنا کوڈ اٹھا لیتے ہیں, اس کو میں باڈی میں اپلائی کرنے جا رہا ہوں. ادھر ہم لوگ چینج کر دیتے ہیں امیجز سلیش, ہمارے پاس ایک پکچر ہے جی, چلو یہاں بھی پک ہی لے لیتے ہیں, چھوٹی پکچر ہے یہی لے لیتے ہیں, پک ڈاٹ JPG. اس کو ہم نے کہا اوور فلو ہونے پہ اسکرول کرو اور نیچے مزید کنٹینٹ دے دیتے ہیں. یہ ہم نے دیا ہے HR دے دیا, ادھر بریکس دے دیتے ہیں تاکہ اسکرولنگ ہماری بن سکے, پیج اسکرولیبل ہو سکے. اچھا یہ ریپیٹ ہو رہی ہے, اس کو ریپیٹیشن اس کی ختم کر لیتے ہیں. بیک گراؤنڈ ریپیٹ نو ریپیٹ.
अच्छा, एक यहाँ पे है इस एलिमेंट के लिहाज से, एक ऊपर आप देखें फिक्स हो गई है, और जहां जहां हम मूव करेंगे वो ऊपर वाली पिक्चर इसी तरह से मूव करेगी। समझ आ रही बात? जी सर। जी सर। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉपर्टीज देते हैं। आप लोग कोई एक डिव लेके भी उसको, एक छोटी सी डिव लेके उसको भी आप लोग इस तरह से रिपीट करवा सकते हैं, यानी आप लोग फिक्स करवा सकते हैं। तो ये है जी बैकग्राउंड अटैचमेंट, उसको फिक्स कर दिया है, नो रिपीट कर दिया था, और इस तरह से ओवरफ्लो पे हमने कहा कि क्या करे, स्क्रॉल करे। ओके, ओवरफ्लो होता है कि जहां तक वो जैसे खत्म होगा, यानी हम स्क्रॉलिंग करेंगे तो वहां पे ये मूव करना शुरू करेगा। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ले आते हैं जी, मैंने सेव करवा दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। अच्छा, ये लिंक्स हैं। लिंक्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के ये लिंक है। इससे क्या होता है, सेट स्टाइल्स फॉर नॉर्मल और अनविजिटेड लिंक। ठीक, उसके अलावा ये होवर के ऊपर, बेसिकली होवर के ऊपर या विजिटेड के ऊपर, या इस तरह से हम लोग अटैच करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल LI के ऊपर होवर लगाया था, इस तरह से LI थी और यहाँ पे हमने ये दे के उसको होवर लगा दिया था। तो ये चीज़ें सेट की जा सकती हैं। लिंक, विजिटेड, होवर एंड एक्टिव। इसकी एग्जांपल ये दी हुई है। अब बेटे इसको ज़रा देख लो। आज रोज़ा बड़ा फील हो रहा है, मैं ना एक्चुअली काम गया हुआ था सुबह से, तो एनर्जी लेवल बहुत कम है। इसको देख लें थोड़ा सा, आप लोग बनाइएगा, कोशिश कीजिए। आपने ना लिंक्स बनाने हैं। लिंक्स जैसे हाइपर लिंक देते हैं ना एंकर टैग की मदद से, वो पेज के अंदर दीजिएगा और फिर आपने ये वाला कोड लिखना है CSS में। इसको ज़रा लिख के देखिएगा कि किस तरह से बिहेव करता है। बटन बना के ना ऊपर, जैसे हमने मेन्यू के बटन बनाए थे, आपने उनके 4 बटन बना लेने, उनके ऊपर लिंक लगा लीजिएगा और फिर सभी को आपने ये वाले देने हैं, स्टाइल दीजिएगा। कर लेंगे कि नहीं? ठीक है सर। ठीक है सर, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। जी ओके सर। ठीक है, ये देखें, एक्टिव जो होगा उसका कलर और हो जाएगा, ओवर करेंगे तो उसका कलर कुछ और होगा और अंडरलाइन भी शो करेगा। विजिट जो हो चुका है उसका कलर ये वाला होगा, और जो वैसे होगा अनविजिटेड उसका कलर ये होगा। ये है बेसिकली। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, यानी अंडरलाइन नहीं देगा। लेकिन जैसे हम लोग उसको होवर करेंगे, माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे, तो एक तो उसका कलर चेंज कर देगा टेक्स्ट का, यानी जो जैसे हमने होम लिखा था तो होम जो है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और नीचे अंडरलाइन भी शो कर देगा। समझ आ रही है? लेकिन कब करेगा? जब हम होवर करेंगे। लेकिन अनविजिटेड होगा, ये अनविजिटेड है, यहाँ पे लिंक जो दिया हुआ है ये अनविजिटेड है, ये विजिटेड है। जिसको विजिट कर लें उसका कलर चेंज होगा कि ये विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे हम लोगों ने कुछ पेजेस जो होते हैं ना गूगल के ऊपर, या आप लोगों ने विजिट किए होते हैं, तो वो देखें थोड़ा कलर उनका चेंज हुआ होता है। जैसे अभी हम लोगों ने CSS के लिए कुछ पैक्सेल को मैंने ओपन किया था, अभी पैक्सेल्स को मैं दोबारा से ओपन करवाता हूँ। पैक्सेल्स, जरा गौर करें, ये नीचे वाला और इस कलर में फर्क है। नीचे वाला प्योर जो है वो ब्लू है और ऊपर थोड़ा सा वो ये दे रहा है ये यस सर, फर्क कलर है जी। पर्पल तो सा ये शेड है। पर्पल सा है ये कलर, तो ये कलर देखें कि थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरह से यानी ये वेस्टेड है, तो वेस्टेड पे आप डिफरेंट कर सकते हैं कलर। उससे ये होगा कि ये हमने विजिट कर लिया, वो पता चल जाता है। और ये बेसिकली इनका काम, ठीक है। ये वेस्टेड पे हो गया। और एक्टिव, जो एक्टिव होगा हमारा लिंक, यानी जिसको हमने क्लिक कर लिया होगा, वो कलर ये वाला हो जाए। आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं कि ये एक्टिव है। फर्ज करें हमने 4 बटन है,
चारों में से हमने होम पेज खोला हुआ है या हमने सर्विसेज वाला खोला हुआ है, तो वो उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और पता हो कि ये वाला ऑन है। बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। जी सर। यस सर। यानी आप लोग फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, तो ये चीजें दी जा सकती हैं। अच्छा, फिर है जी ये फैव आइकन होता है। ये बेसिकली छोटा सा आइकन होता है जो कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो होती है ना, एड्रेस जहाँ पे शो हो रहा था वहाँ पे शो होता है। मैं यहाँ पे ये देखिएगा, ये पेक्सल लिखा हुआ है, ये साथ जी का लगा हुआ है। ये जी जो है बेसिकली नजर आ रहा है, ये फैव आइकन है, फेवरेट आइकन इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं जी फैव आइकन। बेटे मैं फोन कॉल ले लूंगा एक। अच्छा देखिएगा, लिंक हम लोग देंगे इसको, हाइपर रेफरेंस ये जैसे दिया हुआ है याहू डॉट जिप, यानी उसका नाम है, टाइप उसकी इमेज और ये, और रेल में देंगे शॉर्टकट आइकन, इस तरह से देंगे। तो ये इसका मुकम्मल जो सिंटैक्स है वो लिखा हुआ है। इसको अप्लाई करके देखते हैं। यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको हेड के अंदर ही आप लोगों ने देना है, ये टाइटल के नीचे दे देते हैं। फाइल का नाम है हमने रखा fab.jpg, टाइप किया भी, माई टाइप रेल है शॉर्टकट आइकन। चले इसको चेक करते हैं जी। इमेजेस में ये देखा, क्यों बेटा? जी सर। ये वही जो ये हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे आ चुका है। समझ आई है ना बात? जी सर। यस सर। अच्छा ये हो गया, और इसके बाद है ऑडियो कंट्रोल्स हैं कुछ। हम लोग MP3 लगाने हैं आपने ऑडियो, और कंट्रोल का नेम है कंट्रोल्स, नाम कोई भी रख सकते हैं, सोर्स उसका दे देना है। अगर MP3 पड़ी हो तो इस तरह से आ जाएगा इसको। और वीडियोस के लिए इस तरह से आप लोग देंगे, वीडियो का है और वीडियो क्लोज्ड है, ठीक है। ऑडियो का भी इसी तरह से, ऑडियो स्टार्ट एंड क्लोज्ड। बाकी उसको सोर्स दिया जा सकता है कि कहाँ पे कोई भी फाइल पड़ी है। MP3 है फर्ज करें या कुछ, मैं देखता हूँ अगर कोई मेरे पास MP3 अगर पड़ी है, हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं।
किसका फोन है बेटा? किसका फोन है? हाँ जी, हाँ जी। तो पापा नहीं बेटा, उठा। सर आप आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है। मैं बेसिकली जी वो सर। पिक्चर के ढूंढ रहा था। कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट है, इसका नाम हम कंट्रोल्स ही रख देते और सोर्स देना है इसका। इमेजेस के अंदर बेसिकली मैंने रखा इमेजेस और उसके अंदर हमारे पास है AAA.mp3। तो ये मैंने कंट्रोल रखा था, इसको सेव करवा के चेक करते हैं जी। तो नीचे देखें उसने कंट्रोल ऑटोमेटिकली दे दिया है। ठीक है, आप लोग आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है सर। आवाज आ रही थी? जी सर। नो सर। नहीं, म्यूजिक ऑडियो। नहीं है। नो सर, ऑडियो नहीं है। ओके चले, मेरा ख्याल है कि वो ओवरलैप कर देता होगा। आप लोग इस तरह से लगाइएगा, अपने जो भी आपने लगानी है इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। इसी तरह से वीडियो का कोई कंट्रोल लगाना हो तो वो लगाया जा सकता है। वीडियो को कोई भी मैं जो बनी हुई है, फर्ज करें मेरे पास है जी, यूट्यूब के लिहाज से मैंने कुछ बनाई हुई है, इनमें से कुछ उठा लेते हैं। चले ये कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं उधर ही पेस्ट करवा रहा हूँ इमेजेस के अंदर। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसका माई वीडियो, चले यही रख लेते हैं माई वीडियो। और इसकी एक्सटेंशन क्या है? MP4 है ये। ठीक, इसको हम लोग अब अप्लाई करते हैं। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट, इसका नाम कंट्रोल्स ही इसको दे देते हैं, सोर्स दे देते हैं, बाकी वही चीजें हैं।
सोर्स आ गया इसका। कंट्रोल का डबल कोड नहीं लगा। हाँ वही मसला बना है, ठीक है अब सही है। इमेजेस, और इसमें हमने रखा माई video.mp4। ये देखिए कितनी बड़ी उसने करके उसको जो उसके पिक्सल्स के लिहाज से उसने शो किया है। हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल करने के लिए या तो वीडियो के नाम का ही हम लोग बनाएंगे या डिव लगा देंगे, ठीक है। डिव बना लेते हैं एक स्टाइल के अंदर, इसका नाम हम दे देते हैं वी फॉर वीडियोस, ठीक, या पूरा ओके मूवी रख लेते हैं, मूवी डॉट मूवी इसका नाम। इसकी विड्थ दे देते हैं जी 600 पिक्सल्स, हाइट 400 पिक्सल्स, बॉर्डर पिक्सल्स का सॉलिड रेड कलर का, और इसके अलावा इसको मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम लेफ्ट। ये मैं इसको दे रहा हूँ जी 600 है तो 300 पिक्सल्स का मैं इसको मार्जिन दे रहा हूँ लेफ्ट से। इसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक डिव लेते हैं और यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू मूवी। आफ्टर दिस इसको क्लोज कर दिया जाएगा। अच्छा अभी भी काफी है, ओके। अच्छा बाउंड्री के अंदर वो नहीं आई। एक और काम करते हैं जी, एक और होती है प्रॉपर्टी, के अंदर, ठीक है। सर वीडियो कंट्रोल में नहीं हम दे सकते हाइट और विड्थ? वहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं, लेकिन यहाँ से भी आ जाएगी। डिव के अंदर हमने उसको रख दिया तो वहाँ पे आना चाहिए एक्चुअली इसको। ओवरफ्लो की एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैं वैल्यू इन CSS set. How to control
अच्छा वीडियो के अंदर ही उसने यहाँ पे दिए हैं, लेकिन हमने डिव के अंदर रख दिया। चलो इसको वहां पे रख के देख लेते हैं, इसकी बजाय हम लोग इसको नाम ही वीडियो का दे देते हैं। और ओवरफ्लो को मैं ख़त्म करवा रहा हूँ, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल दे रहा हूँ। अब ठीक है, सही है। इसको चलाते हैं, देखिएगा। ये पूरा कंट्रोल आता है ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया बेटा, ये दोनों हो गए। और इसके अलावा है जी वीडियो कंट्रोल हो गया, डिस्प्ले एग्जांपल, अच्छा ये वही है एंकर टैग वाला, राउंड कॉर्नर आ गया, ये हमने करके देखे थे। बॉर्डर रेडियस वगैरह किया हुआ है ना, बॉर्डर रेडियस जो दिया था, याद है? यस सर। ये ग्रेडियंट्स हैं। चले इनको हम लोग कल देखते हैं थोड़ा सा मजीद, और कल हमने इसको ख़त्म कर देना CSS को। और बाकी जो पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर कैसे टेक्स्ट लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। पिक्चर को मजीद देखेंगे, इमेजेस पे कैसे आप लोगों ने वर्क करना है। अच्छा एक चीज़ रह गई थी, उसकी ओपेसिटी अगेन, चले वो भी कल ही देखते हैं बेटा। पिक्चर के हवाले से सारी चीज़ें कल देखेंगे, ठीक है। और पिक्चर के ऊपर हमने टेक्स्ट कैसे आप लोगों ने लेके आना है, एक हमारे पास Z इंडेक्स होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। काफी है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अभी एंजॉय करें आप लोग, इसको बंद कर सकते हैं। कल वाला दिखाना, कल वाला क्या? सर आपको माइक ऑफ वो करें। चेक करवाना। वो बेटा मुझे उस पर भेजिएगा अभी। नहीं सर जी वो हो नहीं रहा, वो थोड़ा सा पूछना था। अच्छा चलो करो, ऑन करो। मैं किसने पूछना है? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद। सर हम लेफ्ट कर दें? हैंड रेज किया सर जी कंप्यूटर से। किया आपने हैंड रेज? यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा। हाँ अब हुआ है, ओके जी। मोहम्मद असद, सर जी ये ऐसे आ रहा है, ये पूरा नहीं होम के आ रहा, ब्लैक बैकग्राउंड। जैसे इनके आ रहा है ऐसे होम के नहीं आ रहा, दूसरे के नहीं आ रहा। मतलब नहीं, कहाँ पे नहीं आ रहा है ब्लैक कलर? यस सर। कि वो सिलेक्टेड है? यस सर। नहीं आप वो मैंने बताया कि माइक आपके बेटे दो जा रहे हैं। जी सर। अच्छा आज ही मैंने एक चीज आपको बताई है अभी,
کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لگائیے گا اس کے وزٹڈ اور ناٹ یہ والا یاد ہے کہ نہیں، یہ والی، یعنی ابھی ہم ہوور کریں یا ہم نے ایکٹیو کنٹرول کس پہ رکھنا ہے، اے ایکٹیو یہ والا، تو ایل آئی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں، ایل آئی کے بعد اے اور ایکٹیو، اس کے اوپر بیک گراؤنڈ کلر آپ نے چینج کر دینا ہے کہ جو ایکٹیو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر بھی بلیک آنا چاہیے. آئی سمجھ؟ جی سر. یہ میں نے تبھی کہا کہ ان کو آپ لوگ اپلائی کر کے دیکھیں. یہ جی وہ چار طرح کا بیہیویئر ہے ہمارے پاس. جی سر. سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی. یہ بٹن کا ہی ہے، یعنی جو ہم لوگ مینیو لیتے ہیں یا ہمارے پاس بٹنز ہوتے ہیں یا لنک ہوتا ہے، یہ اس کا بیہیویئر ہے بیسیکلی. چونکہ ہم نے لنک کے اوپر ہی اس کی ہائٹ اور ویڈتھ سیٹ کی ہے، جو ہم نے دی ہیں چیزیں لنک اسی کے اوپر لگایا ہے، تو اسی کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. ہاں اس کو ایکٹیو ہم بنا لیں گے کہ جیسے ہی اوور کے اندر وہ ایکٹیو. بٹن ہائڈ نہیں ہوتے سر جی. جی انہیں سے مسئلہ حل ہوگا بیٹے آپ کا. ذرا اس کو کیجیے گا، پہلے اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا سر. یہ ڈسپلے کا دیکھنا تھا، چلیں گا اس کو بھی کل دیکھتے ہیں. ڈسپلے رہتی ہے پراپرٹی. ٹھیک. اوکے پھر تھینک یو. اللہ حافظ. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے سر، اللہ حافظ. جی اللہ حافظ بیٹا. اللہ